तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 8वां अध्याय बक कल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, एक समय उन्हें प्रलय काल में लोगों के नष्ट होने पर जल में महासमुद्र के बीच स्थित हुआ मैं हाथों से तैरने लगा। हे राजश्रेष्ठ, देवताओं के 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, मैं थक भी गया था। तब महासागर से पार उतारने वाले भगवान शंकर का मैं ध्यान करने लगा। ध्यान करते हुए मैंने हार श्रृंगार कुंद पुष्प चंद्र के समान या गोदुग जैसे श्वेत वन वाले एक श्रेष्ठ बड़े बक पक्षी को देखा। देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ, इस भयंकर महासमुद्र में यह पक्षी कहाँ से आया। भुजाओं से तैरते हुए अथकृत सा उस बक से मैंने पूछा, इस समुद्र में जगत में पक्षी रूप धारण कर उपस्थित हुए आप कौन हैं? नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। दिव्य योग स्वरूप सर्व समर्थ मुझे मोहित करते हुए घूमने वाले आप कौन हैं? यह सब मुझसे कहिए। मैं बोला, ब्राह्मण, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु हूँ। मैंने ही सारे जगत का संहार किया है। क्या तुम नहीं समझते? इस समुद्र में पड़े हुए तुम्हें देखकर मुझे दया आ गई, इसलिए मैं यह पक्षी रूप धारण करके तुम्हारे सामने आया हूँ। इस प्रकार महासमुद्र में तुम दुखी होकर क्यों घूम रहे हो? ब्राह्मण, तुम शीघ्र ही मेरे पक्षों में प्रवेश करो, जिससे विश्राम प्राप्त हो। देव के द्वारा ऐसा कहने पर हे राजन, तब मैं जल में घूमता हुआ उस देव के पक्षों में छिप गया। हजारों युगों के अनंतर मैं समुद्र के मध्य में पड़ा हुआ भी थकावट से हीन रहा। श्रेष्ठ व्रत वाले ब्राह्मण, तभी सहसा मैंने 10 दिशाओं में कुछ नुपुरों की ध्वनि से मिश्रित अद्भुत उत्तम शब्द सुना। वह समुद्र का संपूर्ण जल सहसा सिमट गया। यह क्या है? ऐसा विचार कर मैं दिशाओं में देखने लगा। तभी वह वस्त्र और अलंकारों से भूषित नुपुर धारण किए 10 कन्याएं उन दिशाओं के सामने आई। कोई चंद्रमा के समान, कोई सूर्य के समान कांति वाली तथा घने अंजन जैसी वन वाली, कोई अन्य रक्त कमल के समान छटा वाली, अनेक रूप धारण करने वाली, प्रिय दर्शन वाली, अनेक अलंकारों से अलंकृत सुंदर व्रत वाली वे कन्याएं अर्धय पाद से मालाओं से बक रूपी श्री शंकर की पूजा कर स्थित हुई। तब वह अद्भुत दर्शन वाला पर्वताकार बक पक्षी सहसा भयंकर समुद्र के जल में प्रविष्ट हुआ। हजारों योजन तक विस्तीर्ण भूमंडल पर वह घूमा। तदंतर पंचरत्नों से युक्त दिव्य स्फटिक मणियों से जड़े सोने के स्तंभों से मनोहर दिव्य भूमंडल में 1000 योजन पर्यंत लंबा, उससे द्विगुणित विस्तृत बावड़ी तथा कूपों से पूर्ण बड़े बड़े भवनों से शोभित उन्नत अट्टालिकाओं एवं कल्प वृक्षों से सुशोभित 60 पताकाओं से युक्त एक श्रेष्ठ पुर को मुनि ने देखा। उस श्रेष्ठ पुर में बड़ा रमणीय था। विविध रत्नों से पूर्ण पताकाओं से उज्जवल देविका वाले 100 योजन पर्यंत फैले हुए और उससे द्विगुणित चौड़े हुए एक दूसरे के रमणीय पुर को देखा। उस संयुक्त पुर के बीच एक विशाल उत्तम पवित्र जल वाली अनेक रतन और शिला युक्त एक नदी दिखाई दी। उसके तट पर मैंने चमकने वाली बिजली एवं सूर्य के समान कांति वाली इंद्रनील महानील मणियों से सब और जड़े हुए, कहीं अग्नि के समान रूप वाले और कहीं इंद्रधनुष के समान कांति संपन्न, कहीं धूमिल, कहीं पीले और कहीं लाल, कहीं सफेद, इस प्रकार अनेक वर्णों से विचित्र अद्भुत दर्शन करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, साध्यानंदीश्वर, गणेश, सूर्य आदि देवों से घिरे हुए लिंग स्वरूप ईश ने, जो महान तेज लिंग भी है, मैंने उसको देखा। तदंतर वे सभी अलौकिक आभूषणों से विभूषित, आंखें बंद किए हुए सोए पड़े हुए देव दानवों को भी मैंने देखा। फिर
कमल पत्र के समान नेत्र वाली परम सुंदरी वे 10 स्त्रियां कन्याएं उस नदी के जल में स्नान कर मनोहर दिव्य पुष्पों से पक्षी के साथ तेजोलिंग की विधि पूर्वक अर्धय पाद आदि उपचारों से पूजने लगी। पश्चात उसी श्रेष्ठपुर में वे 10 कन्याएं दिव्य लिंग की पूजा कर मेघों में बिजलियों की भांति विलीन हो गई। वह पक्षी राज तथा स्त्रियां और देवगण आदि अदृश्य हो गए, केवल लिंग ही स्थित रहा जिससे मैं विस्मित होकर पूज रहा था। तदंतर दुख से मोहित चित होकर मैं यह सब शंकर की माया यह चिंतन करने लगा। उसी समय दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित विभूषित मेघों को प्रकाशित करने वाली बिजलियों की भांति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती रही हुई सी सुंदरी कन्याएं पुनः उतरकर दिव्य सुवर्णमय कमलों से अर्चना करके वे अलंकृत कन्याएं सिरगी उस जल में प्रविष्ट हो गई। वे अन्य भी उसी श्रेष्ठ नगर में प्रविष्ट हो गए। मैं तो बार बार श्री शंकर की पूजा करता हुआ उस अमर कन्या को देखता रहा। उसी समय मैंने कमल नेत्र वाली उस सुंदरी से पूछा, हे देवी, शंकर का पूजन करने वाली इस पुर में रहती हुई तुम कौन हो? और सारी स्त्रियां जो आई थी वे कहाँ गई? वे देवता कहाँ गए? हे पुण्यशिले, हे महेश्वरी, हे महाभागे, तुम्हें मेरा सादर प्रणाम है। हे सुवत्रे, तुम्हारी कृपा से मैं यह जानना चाहता हूँ। हे निष्पापे महादेवी, दया कर तुम मुझसे कहो। तब वह स्त्री बोली, ब्राह्मण, प्राचीन कल्प में मुझे देखकर भी तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी स्मृति में मोह न हो। वही कल्प वाहिनी देव नदी हूँ। रुद्र के शरीर से निकली नर्मदा नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। शंकर जी को पूजने वाली अन्य जिन कन्याओं को तुमने देखा है, पक्षी राज से मुक्त जिनके द्वारा तुम यहाँ लाए गए हो, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम उन सबको संपूर्ण दिशाएं समझो। और इस बक पक्षी के रूप में वे महायोगी महेश्वर ही हैं। इनके द्वारा वह शंकर शिवपुर से यहाँ लाए गए हैं। ब्राह्मण, वह महादेव तेजोलिंग के रूप में स्थित है। सुर असुर आदि जगत के गुरु वह शंकर ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि के द्वारा पूजित होते हैं, जिस कारण इसमें चराचर रूपी जगत लय को प्राप्त होता है। उससे प्राणाचार्यों ने इसे लिंग कहा है। उस ईश ने पहले माया से सब देवगण आदि को संक्षिप्त किया, सब लीन हो गए। अतः लोकेश, इस समय वे नहीं दिखते। ब्रह्मा के द्वारा पुनः सृष्टि होने पर वे दृश्य रूप हो जाएंगे। अतः वही मैं लिंग पूजा करने में तत्पर नर्मदा नाम वाली हूँ। मैं सहस्त्र युगों से रुद्र की दासी हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन्हीं शंकर की कृपा से तुम भी अमर हो। शिव के पूजन से ही तुम सत्यता, सरलता तथा से युक्त सिद्ध हुए हो। ऐसा कहकर वह देवी वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। और वे कन्याएं तथा बक रूपी महेश्वर भी उस कन्या के वचन सुनकर उस नदी में उतरकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। महानदी नर्मदा में विधि से मंत्र पूर्वक स्नान कर तुम भी, हे राजन, उस लिंग का पूजन करो। उस समय में भी स्नान कर बाहर आने पर राजन मुझे उस लिंग और उस नदी के दर्शन नहीं हुए। बस तभी संपूर्ण वनों रहित यह पृथ्वी और सारे लोग उत्पन्न हुए थे। नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य के साथ वही आकाश जो दिखाई नहीं दे रहा था, पहले के समान ही रचित हो रहा है। मैंने भी मन से महेश्वर को नमन तथा पूजन किया। इस प्रकार मनुष्य लोक से सब पापों को दूर करने वाली इस अव्यय नाश रहित श्री नर्मदा को मैंने बक नामक प्राचीन कल्प में देखा। अतः धर्म बुद्धि से कार्य करने वाले धर्म परायण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि द्वारा वह महाभाग्य संपन्न नर्मदा सदा ही पूजनीय है। और जो लोग भक्ति पूर्वक एक बार भी नर्मदा के जल में स्नान कर श्री शंकर जी को पूजते हैं, वे निश्चय ही अपने सब पापों को विनष्ट कर देते हैं। नर्मदे हर। इति श्री 8वां अध्याय संपूर्ण। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।